हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम फिर से 100 से लेके 146 सेक्शन में देखेंगे। इस वाले टॉपिक में हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस देखने वाले। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड को हिंदी में कहते हैं आपराधिक मानव वध, और मर्डर को हिंदी में कहा जाता है हत्या। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 के अंदर गिवन है, और जो मर्डर है आपका वो आपका 101 के अंदर गिवन है, सेक्शन 101 के अंदर गिवन है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इन दोनों में ही इंसान की डेथ होती है। इन दोनों में ही क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करती है अनलॉफुल टेकिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। दोनों में ही अनलॉफुल ढंग से किसी इंसान की डेथ होती है। तो चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो या चाहे मर्डर हो, दोनों में इंसान की डेथ होती है, वो भी अनलॉफुल ढंग से होती है। अब तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों में इंसान की डेथ हो रही है, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस दो हैं। पहला है इंटेंशन, दूसरा है नॉलेज। दोनों में इंटेंशन नॉलेज बिल्कुल होती है, लेकिन जो मर्डर है उसमें डायरेक्ट इंटेंशन और डायरेक्ट नॉलेज होती है। या आप कह सकते हो कि मर्डर में इंटेंशन और नॉलेज की जो इंटेंसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मर्डर में इंसान का पक्का इरादा होता है कि मारना ही है, उसको ज्ञान, उसको नॉलेज भी होता है कि अगर इस हथियार से मैं मारूंगा, इस इंसान की डेथ होना पक्का कंफर्म है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में इरादा और ज्ञान इंटेंसिटी कम होती है। इसका ये मतलब है कि डिफरेंस जो है वो इंटेंशन और नॉलेज की इंटेंसिटी में आएगा, कि कितना इरादा। अगर पक्का इरादा है, बिल्कुल कंफर्म है कि इसको मारना है, तो वो हो जाएगा मर्डर के अंदर। अगर नॉलेज भी पक्का है कि इस वाले हथियार से मैं मारूंगा, इस इंसान की डेथ होगी, तो वो मर्डर में आएगा। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देख के आपको आएगा कि क्या होता है इन दोनों ही केसेस में। देखो, इन दोनों ही आप केसेस में ये देखना कि नॉलेज और इंटेंशन के बारे में। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, ए एक आदमी है, बी भी एक आदमी है। ए जो है वो बी को मारता है, लेकिन उसके सिर और जो उसका प्राइवेट पार्ट है उन जगह पे नहीं मारता है। ए बी को मारने के लिए आया, उसकी इंटेंशन मारने की है, उसको नॉलेज भी है कि मैं इस आदमी को मारने वाला हूं, और मैं जितना क्या पता मैं उसको इतना मार दूं उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर भी वो अभी पूरा का पूरा प्रोटेक्शन ले रहा है। ए जो है वो उस बी के सिर और उसका जो प्राइवेट पार्ट है उन जगह को छोड़ के उसके हाथ पैर, उसके हाथों में, पैर में, पेट में, हर जगह पे लाठी से मार रहा है। फिर भी जो बी है उसकी हो जाती है डेथ। तो यहाँ पे ए जो है उस पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, सी और डी एक आदमी है। सी जो है वो नुकीला चाकू लेके आता है और सीधे डी के सिर और उसके हाथ में घोंप देता है। तो ये यहाँ एक सी आदमी है और एक डी आदमी है। तो जो ये सी है ना, जो ये सी है, ये डी के सिर में सीधा चाकू से वार कर देता है और अंदर घोंप देता है। उसी समय इंस्टेंटली डी की डेथ होती है। यहाँ पे सी जो है उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। अब ये दोनों ही केसेस को आप ध्यान से समझिए। पहले केस में इंटेंशन है मारने की, तभी तो वो मार रहा है। नॉलेज भी है कि मैं इस लाठी से मारने वाला हूं, और अगर मैं इसको ज्यादा मारूंगा तो वो मर भी सकता है। नॉलेज भी है उसे, तभी तो वो उसका सिर और उसका प्राइवेट पार्ट को छोड़ के हर जगह पे मार रहा है। उसे पता है कि अगर मैं प्राइवेट पार्ट पे मारूंगा और अगर मैं सिर में मारूंगा तो इसकी डायरेक्टली डेथ हो सकती है। इसीलिए वो इस इंसान को पूरा प्रोटेक्ट भी कर रहा है। उसका नॉलेज और जो उसका इंटेंसिटी है ना, जो उसका इंटेंशन है ना, वो अभी पक्का नहीं है, मतलब कि अभी वो 100% नहीं हुआ है। सेकंड केस देखो आप, सेकंड केस में सी और डी, सी सीधे चाकू से उसके सिर पे वार करता है, सीधे सिर के अंदर घोंप देता है। इस केस में क्या है, इस जो सी है ये 100% चाहता था कि डी की डेथ हो जाए, और उसको 100% नॉलेज थी, इसीलिए उसने इतना नुकीला चाकू लिया और सीधे डी के ऊपर मार दिया। तो यहाँ पे जो नॉलेज और जो इंटेंशन है वो एकदम ही श्योर शॉट है, 100% है। इसीलिए इसमें इसको मर्डर का चार्ज इस पे लगेगा, सी पे। लेकिन पहले वाले केस में ए के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, कि बिल्कुल ए ने बी की अनलॉफुल ढंग से हत्या, तो अनलॉफुल ढंग से उसका वध तो किया है, लेकिन वो हत्या नहीं है, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी और नॉलेज उस लेवल की नहीं है कि डायरेक्टली डेथ कॉज हो जाए। तो ये दो एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। देखो, ए जो है वो बी के हाथ और पैर पे गन से शूट करता है। एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। यहाँ पे जो ए है वो बी के हाथ और पैरों पे शूट करता है। जब ये शूट करता है, लेकिन क्या होता है कि खून इतना ज्यादा बहता है कि बी की हो जाती है डेथ। तो यहाँ पे आप खुद बताओ, यहाँ पे मर्डर का चार्ज लगेगा या फिर होमिसाइड का चार्ज? क्यों? यहाँ पे इंटेंसिटी थी, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज दोनों थी, लेकिन ये जो ए है वो डायरेक्टली बी को मारना नहीं चाहता था। उसका डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था। अगर उसका डायरेक्ट इंटेंशन होता वो सीधे उसके सिर पे गोली मारता या उसके दिल पे गोली मारता। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में ए जो एक आदमी है ना, वो सीधे बी के सिर पे गोली मार देता है, सिर पे, उससे उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। ये होगा मर्डर का चार्ज। यहाँ पे अगर ए बोलेगा कि नहीं मैं तो कल्पेबल होमिसाइड में डिफेंस लेना चाहता हूँ, तो कोर्ट नहीं देगी। कोर्ट देख रही ना आपका डायरेक्ट इंटेंशन
इंटेंशन है, आपने एक बार सोचा ही नहीं कि मैं इस इंसान को बचा सकूं। पहले वाले केस में वो सोच रहा है यार इस इंसान के अगर मैं हाथ पैर पे मारूंगा तो इसकी डेथ नहीं होगी, उसका इंटेंशन और नॉलेज जो है अभी वो 100% नहीं हुई है कि खून करना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन सेकंड केस में अगर आप देखो ए और बी वाले जो ये शूट कर देता है उसके सिर पे, यहाँ पे ए जो है वो 100% चाहता था कि बी की डेथ हो जाए, और यहाँ पे जो ए है उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। तो ये डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में, बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी लाइन है जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंस करती है, जो कि इंटेंशन और नॉलेज के बेस में है। दोनों में ही मेंस रिया है, दोनों में ही एक्टस रिया है, दोनों में क्या है मेंस रिया, मारने का इरादा है और उन्होंने एक्ट भी करा है, लाठी ली है, गन लिया है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि किस ढंग से मारा जा रहा है। यहाँ पे उसके वो हाथ और पैर पे, यहाँ पे वो उसके हाथ और पैरों पे गोली मार रहा है ताकि वो इंसान बच भी सके। यहाँ पे ए उसको बचाना भी चाह रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस में आप देखोगे वो तो डायरेक्टली चाह रहा है कि इसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पे मर्डर का चार्ज लगेगा और फर्स्ट वाले केस में कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है, कल्पेबल होमिसाइड जिसको हिंदी में कहते हैं आपराधिक मानव वध, इसमें अनलॉफुल ह्यूमन डेथ होती है। यहाँ पे मे और मे नॉट हैव डायरेक्ट इंटेंशन। देखो नीचे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ए ने बी के हाथ पैर पे मारा तो उसका डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था बी को मारना, लेकिन वो मर गया। डायरेक्ट इंटेंशन होता तो वो सीधा उसके सिर पे गोली मारता, तो डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। लेकिन मर्डर के केस में क्या होता है ना, हत्या के केस में क्या होता है, आपका इंटेंशन नॉलेज जो होती है वो बिल्कुल 100% होती है कि मारना ही है, और डायरेक्ट इंटेंशन होता है। इसीलिए जो हमने सेकंड केस देखा था ए और बी वाला, उसमें ए ने बी के सीधे सिर पे गोली मारी थी, तो वो था मर्डर का केस। इंटेंशन नॉलेज 100% बिल्कुल डायरेक्टली होती है, तो ये है। अब देखो आपको एक चीज और देखनी है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में एक और चीज आपको समझनी है। कल्पेबल होमिसाइड में वो सारे के सारे डेथ आएंगी जो कि अनलॉफुल ढंग से हुई है, वो सारी की सारी डेथ आएंगी जो कि अनलॉफुल डेथ हो रखी है। लेकिन मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का एक छोटा सा पार्ट है। मर्डर के केस में क्या है कि हाई इंटेंसिटी और हाई नॉलेज होता है, तो कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत बहुत वाइडर टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें सारी अनलॉफुल डेथ आएंगी। लेकिन जो मर्डर है उसके अंदर सिर्फ वही डेथ आएंगी जिसमें इंटेंसिटी और नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की है, जिसमें पता है कि 100% डेथ होगी ही होगी। तो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही मर्डर आता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत वाइडर टॉपिक है, उसके अंदर मर्डर आता है। अगर एग्जाम में आए तो आप ये डायग्राम बना के भी आएंगे कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मर्डर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि मर्डर जो है वो एक प्रकार की स्पीसी है, और जो कल्पेबल होमिसाइड है वो जीनस है, ठीक है। तो जीनस जो है, जो स्पीसीज है वो जीनस के अंदर ही होती है। तो कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो मर्डर है वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर वही डेथ आएंगी जिनकी इंटेंसिटी और नॉलेज बहुत हाई होगी। इसीलिए कहा जाता है ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। सारे के सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मर्डर होने के लिए इंटेंसिटी और नॉलेज एक्सट्रीम लेवल की चाहिए। तो ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, लेकिन सारे के सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट, अगर कल सवाल ऐसा भी लिख के आ जाएगा कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ठीक है, बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सारे के सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मर्डर वही होंगे, मर्डर सिर्फ वही होंगे जिसमें इंटेंसिटी और नॉलेज बहुत एक्सट्रीम लेवल की होगी। दूसरी चीज, और सारे के सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, हाँ, क्योंकि दोनों में ही, क्योंकि यहाँ पे देखो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड सेम है, बस इंटेंसिटी और नॉलेज का फर्क है। कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें इंटेंसिटी और नॉलेज कम लेवल की है, लेकिन मर्डर में जो है वो इंटेंसिटी और नॉलेज बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो ये स्टेटमेंट है और ये डिफरेंस है। अब हम एक बार डायरेक्ट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 के अंदर दिया हुआ है, बीएनएस के अंदर। कल्पेबल का मतलब होता है अनलॉफुल ढंग से किसी को, ह्यूमन बीइंग को मारना। होमिसाइड का मतलब होता है किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होना। तो कल्पेबल होमिसाइड को अगर आप साथ में मिलाओगे तो वो बन जाएगा अनलॉफुल ढंग से ह्यूमन बीइंग को मारना। इसमें कल्पेबल होमिसाइड डायरेक्ट में लिखा है कोई भी इंसान अगर डेथ कॉज करता है किसी भी एक्ट से, उसमें इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और या फिर कुछ ऐसी बॉडीली इंजरी करता है जिससे उस इंसान की डेथ हो जाए, तो हम यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। देखो इस केस में भी इंटेंशन और नॉलेज, बॉडीली इंजरी नॉलेज दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो लेवल है वो कम होता है। देखो इस अभी देख लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड में क्या क्या जेल के टर्म्स हो सकते हैं। देखिए 3 टाइप से इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। पहला लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि आजीवन जेल में भेजा जाएगा। कब? जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जिसमें देखिए 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। 5 मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 साल तब होगी जब कोई ऐसी बॉडीली इंजरी करी है जिससे उस इंसान की डेथ हो गई। जैसे कि लाठी से ए ने बी को लाठी से मारा, ए आदमी ये है, बी आदमी है, तो ए ने बी को लाठी से मारा और उससे उसकी डेथ कॉज होगी, तो यहाँ पे जो ए है इसको 5 से 10 साल के बीच में जेल में भेजा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बॉडीली इंजरी हुई है जिससे फिर बाद में डेथ कॉज हो गई है। तीसरा, अप टू 10 ईयर्स में क्या है ना कि अप टू 10 ईयर्स में देखोगे तो इसमें नॉलेज तो बिल्कुल होती है लेकिन इंटेंशन नहीं होती। अगर कोर्ट में आपने प्रूफ कर दिया कि मेरी नॉलेज तो चलो ठीक है, नॉलेज तो थी लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा मेंसरिया नहीं था, तो इस केस में यहाँ पे अप टू 10 ईयर मतलब कि 10 ईयर्स तक, मतलब 10 साल मैक्सिमम है, इससे कम कितना भी हो सकता है। तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि जिसमें नॉलेज तो होती है लेकिन इंटेंशन मेंसरिया नहीं होता है। तो ये
तीन टाइप के दंड मिलेंगे जो कि दे रखे हैं। अगर आप अपना सेक्शन 105 देखोगे, सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस देखोगे तो उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से तीनों को डिफाइंड करके लिखा हुआ है। अब देखो मर्डर, देखिए मर्डर जो है वो सेक्शन 101 के अंदर डिफाइंड है। मर्डर का जो है ये एक जर्मन वर्ड मॉर्थ से आया है जिसका मतलब होता है मारना, किल करना, ठीक है। अब देखो मर्डर के अंदर क्या होता है कि ये एक एग्रीव्ड फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा ही इंटेंस फॉर्म होता है कल्पेबल होमिसाइड का, बहुत ज्यादा एग्रीव्ड फॉर्म होता है कल्पेबल होमिसाइड का। इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। नॉलेज और इंटेंशन डायरेक्ट होता है, किसी को गन से, किसी ने गन से सीधे ए ने गन से बी के सिर पे मार दिया, तो यहाँ पे जो नॉलेज है और इंटेंशन है वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली उसकी डेथ हो रही है, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल देखो, ए ने बिल्कुल शार्प वेपन से बी को मार दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेथ होगी। उसका इंटेंशन और नॉलेज और एक्ट तीनों चीजें डिफाइन कर रहा है कि वो मर्डर ही करना चाहता था। अगर वो शार्प नाइफ से उसके हाथ पैर में मारता तो अगर उस ज्यादा खून निकलने से डेथ हो जाती तो हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड हुआ है। लेकिन उसने सीधे जाके उसके सिर पे मार दिया, चांस ही नहीं दिया उस आदमी को बचने का, तो वो मर्डर का केस आएगा। इसमें पनिशमेंट जो है वो डेथ की मिलती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो सीधे डेथ मिलेगा या फिर सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। इसके लिए एक केस लॉ लिखी है जिसमें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में डिफरेंस बताया था। ये है केस है आर वर्सेस गोविंदा का केस है। इस केस में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में डिफरेंस बताया था। ये 1876 का केस है। केस का नाम है आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है। अब देखिए किस किस केस में आप मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में चेंज कर सकते हैं। आप पे चार्ज तो लगा है मर्डर का, लेकिन अब आप चाहते हो कि यार मर्डर के लिए या तो सीधे डेथ दी जा रही है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है। अब आप चाह रहे हो कि अब जो ये इंसान है ए, ये चाह रहा है कि अब इस मर्डर वाले केस को ये अपने कल्पेबल होमिसाइड में चेंज करना चाह रहा है, तो उसके लिए कुछ डिफेंसेस दे रखे हैं। पहला डिफेंस, अगर आप ये कह दो कि जो ये डेथ हुई है ये इसके लिए मुझे उकसाया गया था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मेरे को गुस्सा दिलाया गया था, उस केस में आपको डिफेंस मिल जाएगा। अगर ए ये बोल दे कि जो बी है वो उसको बहुत ज्यादा गाली दे रहा था और मार भी रहा था और गुस्से में आके और उसी सडन प्रोवोकेशन में आके उसने इस आदमी की हत्या कर दी, तो यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में चेंज किया जा सकता है मर्डर के चार्ज को। तो ये है पहला एक्सेप्शन, ठीक है, कि आपने क्या किया कि अपना आत्म संयम खो दिया। सेकंड केस है सेल्फ डिफेंस। आपने बोला कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इस इंसान को मारा। एक आदमी है वो अपने साथ गन लेके आता है, वो सोच रहा था कि वो बी को मार देगा, बी ने अपने सेल्फ डिफेंस में पहले ही ए को मार दिया, तो यहाँ पे बी पे मर्डर का चार्ज ना लग के कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। तो पहला क्या था, आपने सडन, आपको उकसाया, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के केस में आपने किसी की हत्या करी है। दूसरा, आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। तीसरा, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऐसा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एक पुलिस जेल में पुलिस ऑफिसर का काम करता है, ठीक है, तो एक दिन वो देखता है कि सी और डी जो कि दोनों लोग क्या होते हैं, इनमेट्स होते हैं, मतलब जेल में रह रहे होते हैं, उनके बीच में फाइट होती है। तो दो लोगों के बीच में वो फाइट रोकने के लिए जाता है और ए फाइट रोकते समय वो सी की डेथ कॉज कर देता है। फाइट जब वो रोक रहा होता है तो वो एक मतलब रोकते समय या कुछ ऐसा धक्का देता है सी को कि सी जो है वो नीचे गिर जाता है और उसकी हो जाती है डेथ। तो यहाँ पे जो ए है ना, ये जो ये पुलिस ऑफिसर है, इस पे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, इस पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते समय वो कुछ एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी करते समय उससे किसी की डेथ हो गई, वो रोकना चाह रहा था फाइट, लेकिन सी को धक्का दे दिया उसने, इतना तेज का धक्का दिया कि सी की हो गई डेथ, सी जमीन पे गिर गया या उसका सर दीवार पे लग गया और उसकी होती है डेथ। तो यहाँ पे ए जो है इस पे मर्डर का चार्ज ना लग के कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। फिर देखिए चौथा केस ये है कि अगर किसी इंसान ने खुद ही अपनी कंसेंट दी हो, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के चार्ज में कन्वर्ट नहीं होगा अगर जिस इंसान की डेथ कॉज हो रही है उसने खुद अपनी कंसेंट दी है। तो पहली चीज तो कंसेंट देने के लिए वो इंसान 18 साल से ऊपर होना चाहिए, दूसरा उसकी डेथ होनी चाहिए या फिर उस पर रिस्क आना चाहिए डेथ का। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब उसने अपनी खुद ही कंसेंट दी होगी, वो खुद ही चाह रहा होगा कि नहीं अब तू मुझे मार दे। तो इन सारे केस में मर्डर का चार्ज ना लग के आप पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। तो चार केसेस में आप मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में चेंज कर सकते हो। कैसे, ये चेंज कैसे करोगे कल्पेबल होमिसाइड में, कैसे चेंज करेंगे आप मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में? पहला, आप ये ले सकते हैं डिफेंस की भाई मुझे उकसाया गया था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आगे मेरे से ये काम हुआ है। दूसरा, आप कहोगे कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या करी है। तीसरी, कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर ये काम करता है तब वो ऐसा डिफेंस ले सकता है, या फिर किसी इंसान ने खुद ही कंसेंट दी है। तो ये चार केसेस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में चेंज हो सकता है। थैंक यू सो मच।